तो गाइस वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। 8 सितंबर से मतलब कल से आपकी फॉर्म भरी जाएगी इंडियन कोस्ट गार्ड की। 22 सितंबर को लास्ट डेट है। और फॉर्म भरने से पहले जो वीडियो देख रहे हैं ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ आपका बहुत ही भलाई हो रहा है यहाँ से। और कुछ कुछ गलतियां जो आप लोग करते हो ना बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, बट उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताऊँ। फॉर्म भरते टाइम हमको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, फोटो कैसा देना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में किस तरीके से नेम को इम्प्रूव कराना है, कौन सा सर्टिफिकेट डेट किस डेट से पहले का इशू होना चाहिए, हर चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और कुछ भी मिस्टेक तो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आउट। अगर कोई गलत सलत भी फोटो अपलोड कर दिए चलो ठीक है, एडमिट कार्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम भी दे दोगे, लेकिन क्या फायदा एग्जाम देने का। अगर सिलेक्शन हो भी गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भगा देंगे, आपको ज्वाइन नहीं करने देंगे। ठीक है, तो अभी से सुन लो, सब चीज़ों को केयरफुली होके मतलब केयरफुल होके फॉर्म भरना है और कुछ मिस्टेक नहीं करना है। बट उससे पहले फिर से एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैंने पहले ही बताया था आपको कि आप में से जितने भी लोग इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम के प्रति बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, इसके बहुत ज़्यादा उत्साह होकर फॉर्म को भरने वाले हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। ये चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से जो बेस्ट स्टडी गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट्स हैं, तो ये सेक्शन 1 के लिए है, चाहे जीडीडीपी यांत्रिक का हो, और ये हिंदी मीडियम में है। और प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और दोनों बुक्स का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप में से जितने भी लोग चाहते हैं प्रैक्टिस सेट लगाना, जाके दिए गए बुक को बाई करके लगा सकते हो। और स्टडी गाइड बुक में आपको क्या है मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखो, ये जो स्टडी गाइड बुक है ना, इसको जब आप पढ़ोगे तो इस स्टडी गाइड बुक में से आपको कुछ कुछ चीजें मिलेंगी। जस्ट लाइक चीजें क्या होती हैं भाई, चीजें होती है ये कि आपको पूरे चैप्टर वाइज हर चीज मिलेगी। अगर जीके पढ़ रहे हो, करंट अफेयर, तो पूरा चैप्टर वाइज मिल गया यहाँ पे टॉपिक 2021-22 का, कोविड-19 वगैरह वगैरह चीजें। अगर वहीं पे रीजनिंग के बारे में बात कर ले, टोटल 21 चैप्टर रीजनिंग के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, वहीं पे सामान्य ज्ञान भी पूरा चैप्टर वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सभी चीजें मिल जाएंगी आपको इसके अंदर। ठीक है, वहीं पे अगर समान विज्ञान मतलब जनरल साइंस भी आपको मिल जाएगा। मैथमेटिक्स के भी पूरे 20 चैप्टर और इंग्लिश के भी कुल मिला के 22 चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, अगर वहीं पे हम बात कर लेते, देखो सर कि ये चीज बताओ इसके अंदर सॉल्यूशन किस तरीके से दिया है। जस्ट लाइक ये करंट अफेयर आपने मान लो पढ़ लिया, अब करंट अफेयर पढ़ने के बाद होता है ना कि सर याद कैसे करें करंट अफेयर, तो इसका भी इलाज इस पीडीएफ के अंदर है। करंट अफेयर पहले पढ़ा देंगे आपको अच्छा से किताब के अंदर, लो पढ़ लो आप लोग जितना पढ़ना है। ठीक है, जो चीजें दिख रही है मैं थोड़ा स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ आपको। उसके बाद गाइज आपको ना नीचे प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे। देखो, जैसे ये प्रैक्टिस सेट है करंट अफेयर का, और इसका आंसर की दे दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट करने के बाद आप अपने से मिला लो कि आपका क्या है। वैसे ही रीजनिंग का भी देखो, चैप्टर पढ़ा के प्रैक्टिस दी जाएंगी और डिटेल सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो जाके यहाँ से आप बाई कर सकते हो। अब शुरू से स्टार्ट करता हूँ मैं आपको क्या क्या करना है। देखो, पहली बात ये कि जितने भी लोग हैं ना, सबसे ज्यादा मिस्टेक करने वाले कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। अगर कोई जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहा है, चाहे वो ओबीसी का बच्चा हो, चाहे यूआर का बच्चा हो, चाहे एससी एसटी का, कोई भी जनरल कैटेगरी से भर सकता है। ठीक है, बट उसको जनरल की सीट पे ही फाइट करना होगा, आपकी कैटेगरी का सीट उससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा जनरल कैटेगरी से भर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ मतलब नहीं है जनरल से देने वाले को। अगर गाइज आप में से जितने भी बच्चे हैं अगर अपनी कैटेगरी से भर रहे हैं, लाइक अगर कोई ईडब्ल्यूएस से भर रहा है, उसको ईडब्ल्यूएस बनाना होगा इस फिलहाल का जो है ना क्या बोलते हैं फिनेंशियल ईयर का। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इस साल का फिनेंशियल ईयर का आपको भी सेट बनवा लेना अपना ईडब्ल्यूएस, और अगला साल जैसे ही चेंज होगा फिनेंशियल ईयर, उस साल का भी फिनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस बनवा लेना। ठीक है, ये चीजें और हो गई। क्यूआर कोड होना चाहिए उसके ऊपर। और ओबीसी का जहां तक बच्चा, ओबीसी 3 साल के लिए वैलिड होता है, कोई भी ओबीसी हो। अगर आपने नवंबर दिसंबर 2021 में ओबीसी बनवाया है तो वो चलेगा। ठीक है, वो चलेगा। या फिर आपने 22 दिसंबर कर रहा हूं 2022 में अगर जनवरी फरवरी मार्च में बनवाया वो भी चलेगा। ठीक है, बशर्ते कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, उसमें निचला लाइन लिखा होना चाहिए भारत सरकार में नियुक्ति हेतु, या फिर फॉर इंडियन गवर्नमेंट, जो वगैरह वगैरह चीजें जो भी है, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, दोनों लैंग्वेजेस में चलेगा। अदर कोई लैंग्वेज एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, और ओबीसी के ऊपर भी क्यूआर कोड होना चाहिए। अगर जो बच्चा एससी एसटी बनवा रहे हैं, एससी एसटी कोई देखो, एससी एसटी में कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, बस कास्ट सर्टिफिकेट होता है। आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। क्लियर है, चलो ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी। अब सुनो, अब जिस भी एक चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे, अगर आप खुद से भरोगे फॉर्म को तो चलो ठीक है, आप समझदारी से भर लोगे। अगर आप साइबर कैफे में फॉर्म को भरवा रहे हो तो फॉर्म भरवाने के बाद ना एक पेपर पे वो आपको जो स्लिप निकाल के देंगे वो तो देंगे ही। इसके अलावा एक चीज और ध्यान देना, एक अलग से पेपर पे देना, उनको कहना चल भाई लिख यहाँ पे मेरा जीमेल आईडी क्या तूने डाला, वो जीमेल आईडी डालेगा, और तूने मेरा पासवर्ड क्या बनाया, पासवर्ड भी लिखे।
कितने बार ना साइबर कैफे वाले पासवर्ड नहीं बताते हैं, रीजन कि पासवर्ड आपको नहीं बताएंगे कि वापस से घूम के जब रिजल्ट आएगा तो मेरे पास आओगे, जबकि आप रिजल्ट अपने फोन पे चेक कर सकते हो। तो फिर कैफे में जाके क्यों पैसा बर्बाद करें? फिर भी बर्बाद करें नहीं करें वो तो बात अलग है, बट आपको आपका आईडी का पासवर्ड पता होना चाहिए। तो जो अपने gmail.com पे जब आप ईमेल बना रहे थे वो पासवर्ड अलग होता है, और कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे जब आप रजिस्टर्ड करोगे उस टाइम का पासवर्ड अलग होता है। तो कोस्ट गार्ड की वेबसाइट का रजिस्टर करते टाइम जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आप लिख के रख लेना बढ़िया से अपने फाइल में, जहां पे पूरा डॉक्यूमेंट रखते हो। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट वगैरह चेक करने के लिए। अब सुनो मैं बताता हूँ आपको ना इसमें बहुत ज्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात है नहीं। अब जो ध्यान देने वाली बात है फोटो को लेके, फोटो में कुछ भी मिस्टेक नहीं करना आपने को। फोटो कैसा होना चाहिए ध्यान से सुनो। फोटो आप अभी रिसेंट का लेना, कहोगे सर मार्च का है, अप्रैल का है, वो सब जून जुलाई का नहीं, अभी रिसेंट का ले लो, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। प्रिंट आउट मत कराना, भले आप फोन में रखे रहना, फोन से भी फोटो खींच के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोटो ले लेना, लेकिन किस तरीके से फोटो खींचने से पहले हाथ में के स्लेट लेना, स्लेट जिसपे बच्चे पढ़ते हैं ना, जिस टाइम छोटे थे तो आप लोग भी पढ़ते थे। स्लेट के ऊपर आपको चौक से, डिजिटली नहीं, चौक से लिखना है अपना नाम। जैसे मेरा नाम है धीरज कुमार, तो मैं लिखूंगा कैपिटल लेटर में DHIRACKUMR, ठीक है। तो मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा धीरज कुमार। नीचे मैं ना डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं अपना, जिस दिन मैं फोटो ले रहा हूं। अगर मैं 7 सितंबर 2022 को फोटो लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा 07-09-2022, ठीक है। ये सभी चीजें ध्यान रखना। बहुत लोग नाम के नीचे डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, काम गड़बड़ हो जाएगा जनाब, ठीक है। तो चीजों को समझो किस तरीके से बताई जा रही है। ये मेनली 2 चीजें थी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आता है स्कूल से मिल जाएगा। यूपी बोर्ड वालों को शायद 10th का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, CBSE बोर्ड वालों को भी 10th का फाइनल सर्टिफिकेट नहीं देता, मार्कशीट देके भेज देते हैं वो लोग। बाकी एक बार अपने अपने स्कूल में जाके चेक कर लेना कि सर हमारे बोर्ड में 2 साल के बाद क्या ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी कोई आता है, बिहार बोर्ड में आता है, ठीक है। बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं ध्यान से सुनना, मुझे पता है बिहार के मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में से जाके ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकलवा लो। कहना जनाब ये रहा मेरा मार्कशीट लेके जाना, और कहना अपना मार्कशीट और 10th का एडमिट कार्ड लेके जाना, रजिस्ट्रेशन कार्ड भी ले लेना अगर मांगेंगे तो, ठीक है। तो ये सभी चीजें लेके जाना। कहना 2 साल के बाद जो फाइनल सर्टिफिकेट आता है वो दो मुझे चाहिए, मेरे को फॉर्म भरना है। कहेंगे अभी नहीं आया है तो कहना कि सर किस तरीके से मेरा जल्दी से जल्दी आएगा, मुझे कोई जरिया बताओ, ठीक है, वही बताएंगे आपको। ये सभी चीजें हैं। इसके अलावा जो GD से भरेगा मे भी उसको 12th का सर्टिफिकेट वगैरह मार्कशीट की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब ये सभी चीजें जो थी मैंने आपको बता दी, बाकी इसके अंदर कुछ भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ एक चीज फिर से दूंगा कि नाम क्या डाल रहे हैं कैफे वाले, ध्यान से देखना, क्योंकि जनरली कैफे वाले लोगों को बर्बाद कर दे रहे हैं इस समय स्टूडेंट्स को। अपना नाम का स्पेलिंग, अपने पिताजी का स्पेलिंग, अपना डेट ऑफ बर्थ, मेनली 3 चीजें, अपने मदर्स का नाम अगर डालना हो तो मदर्स का नाम, ठीक है, ये 3 चीजें, और साथ में एक अपना एड्रेस, ये 4 चीजें बिल्कुल सही भरवाना, जैसा कि आपके 10th के मार्कशीट पे है और आधार कार्ड पे है, जो पैन कार्ड पे है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में तो छोड़ो, अगर एग्जाम देने गए आधार कार्ड का नाम, फादर्स नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, और मार्कशीट का नाम, फादर्स नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करता तो एग्जाम देने नहीं देंगे, क्लियर है ना। तो ये सभी चीजों को ध्यान देना, और बिल्कुल भी अलर्ट होके, कान खोल के और आंख खोल के वहां पे रहना, ठीक है। और बिल्कुल भी आपको अगर खुद से भरोगे तो भी, और वहां पे भरवा रहे हो कैफे में तो भी देखना, कुछ गलती करेंगे तो मारना पीछे से एक थप्पड़ खींचिए, क्योंकि कैफे वाले ने एयरफोर्स, बहुत सारे एयरफोर्स के बच्चों का लाइफ स्पॉइल कर दिया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, और एग्जाम ये तो इसलिए फेल हो गए क्योंकि उनको जानकारी था नहीं किसका वाई का भरना है, एक्स भर दिया, एक्स वाले का वाई भर दिया, ठीक है। ये सभी चीजें थी। तो जरा ये सभी चीज, मुझे कैफे वालों से जनरली मैं सच बोलूं तो मुझे नफरत हो गया, बहुत ही घटिया तरीका से पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर देते हैं वो लोग। अब देखो ये चीज मैं बता रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है देख लो गाइस, अपने को ना GDTP यांत्रिक तो मैंने पहले बता दिया था, सीट के बारे में इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है। OBC अगर हो, आपका एज अगर देखो यहाँ पे गाइस, अगर बोलते हैं ना कि एज 22 ईयर है मैक्सिमम, तो 3 साल और आपको मिल जाएगा, 25 साल तक भर सकते हो। OBC का अगर सर्टिफिकेट आपने 22 सितंबर से पहले बनवा लिया, देखो EWS, OBC और ST/ST सर्टिफिकेट जो भी है 22 सितंबर 2022 से पहले बनवा लेना, क्योंकि उसके बाद का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। मैंने पढ़ा के दिखाया था, ठीक है। बाकी मुझे जहां तक जो चीजें इंपॉर्टेंट याद आ रही थी मैंने बता दिया, और हर चीजों को संभाल के। और हाँ, फोटो जो निकलवाना, एक फोटो नहीं, कम से कम 12 फोटो निकलवा लेना, क्योंकि एग्जाम में भी सेम फोटो लेके जाने होंगे, और एग्जाम पास कर जाते हो तो फेज 2 में भी सेम फोटो लेके जाना होगा, फेज 3 में भी सेम फोटो, तो फोटो थोड़ा ज्यादा निकलवा लेना, या फिर फोटो से फोटो भी बाद में बन जाता है, तो फोटो को संभाल के रखना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।